आज तो चिल्ड्रन डे है। स्कूल में खूब ढेर ढेर सारे टॉफी मिलेंगे, खेलने को मिलेगा, कूदने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। सुनो दोस्त, जो टीचर हम लोगों को अच्छे गिफ्ट देंगे उन्हें हम ये फ्लावर देंगे, ठीक है? ठीक है। और जो टीचर हम लोगों को गिफ्ट नहीं देंगे उन्हें हम ये फ्लावर नहीं देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो, रेडी रेडी रेडी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज हम अपनी क्लास में नहीं जाएंगे, कोई पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सुनो, आज चिल्ड्रन डे है तो आज हमारा दिन है। आज हम कोई टेस्ट नहीं देंगे, कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे और बिल्कुल भी क्लास में नहीं जाएंगे। चलो यार, तू घर चलते है, बेकार स्कूल है, एक एक टॉफी थमाएंगे। इससे अच्छा तो हम लोग पार्क घूमने चलते हैं। ऐसा ही स्कूल जहाँ पे एक एक टॉफी तक ना मिले। ये ले, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई। ये क्या है? ये ब्रेसलेट है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाय, इतना सस्ता सा गिफ्ट लाई है मेरे लिए। इससे अच्छा तो कुछ देती ही ना। किसने तू मेरे लिए गिफ्ट लाई है? हाँ, मैं तेरे लिए ये पानी की बोतल लाई हूँ। इसकी तुझे जरूरत थी ना, पूरा 1000 रुपीज की है। अच्छा, सच में? हाँ, और तू मेरे लिए क्या लाई है? मैं तुम्हारे लिए ये झुमके लाई हूँ। ये झुमके लाई है? तू पागल है क्या? फ्रेंडशिप डे पे झुमके कौन देता है? चल हट, मेरा गिफ्ट वापस कर। तू पागल है क्या? तू फ्रेंडशिप को गिफ्ट से कंपेयर करती है? हाँ, तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है। तू भूल जाती है, हम दोस्त हैं, गिफ्ट देने वाले सेंटा क्लॉस नहीं। आज से तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। अरे सपना था यार, आज भी मैं होमवर्क करना भूल गई। ये होमवर्क किसी दिन मेरी जान ले लेगा। ये देख, मेरे पास है होमवर्क वैनिशिंग मशीन। ये क्या है? ये मशीन होमवर्क को वैनिश कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। वो कैसे? मैं बताती हूँ, एक मिनट दिखाई देती हूँ। मैम, कल आपने होमवर्क दिया था ना? कौन सा होमवर्क बेटा? जो कल आपने दिया था और कहा था कि आज चेक करेंगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये होमवर्क क्या होता है? देखा श्रेया, इस मशीन ने मैम को होमवर्क भुला दिया। वाओ यार, ये तो बढ़िया चीज है। यस, सही है यार। वैसे भी आज मैं मैथ की कॉपी लाना भूल गई। नहीं नहीं, मैथ्स वाले सर को तो याद ही है होमवर्क। क्या? वो कैसे? पर ये वाली मैम तो भूल गई। अरे गधू, वो ऐसे कि मैंने ये वाली मशीन मैथ्स वाले सर के ऊपर यूज ही नहीं किया। वो करना, मैथ्स वाले सर आगे मेरे मरने की बात करेगी क्या? पहले ये बता कि तू लंच ब्रेक में मुझे समोसे खिलाएगी? हाँ, मेरी माँ खिला दूंगी। सर, आज आप होमवर्क चेक करेंगे मैथ्स का। होमवर्क ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती। तू कल स्कूल आएगी? तू कल शादी में आएगी? जल्दी से रेडी हो जा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अपनी ही है स्टेज पे। अरे बहन, जल्दी से रेडी हो जा, आज हल्दी है तेरी। होमवर्क कर लिया ना तूने? हाँ हाँ। तो ठीक है, वरना मैम डांटती। खाना बनाना सीख लिया ना तूने? हाँ हाँ। हाँ, वरना तेरी सास डांटती। अरे तेरी टू ब्रेड्स नहीं बनी, मैं बना देती हूँ, वरना मैम चिल्लाएंगी। अरे अभी तक तेरा हेयर स्टाइल ही नहीं हुआ, ला मैं बना देती हूँ। आज लंच में क्या रख के लाई हो? मैगी या फिर पास्ता? ओए रूही, शादी के मेन्यू में क्या है? पनीर या फिर बटर चिकन? मेरे घर आ जाओ यार, कितने दिनों से नहीं मिले हैं हम। मैं तेरे घर आ जाऊं? कितने दिनों से नहीं मिले हैं ना यार। तेरी सास तो आने नहीं देगी, मैं ही आ जाती हूँ। अरे वाह, कितने क्यूट और एस्थेटिक पेंसिल बॉक्स है तेरे पास। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है तेरा, बिल्कुल मुझ पे गया है। बिग बॉस चाहते हैं कि आप कन्फेशन रूम में आएं। मैं नहीं आऊंगी कन्फेशन रूम में, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तब मैं क्यों कन्फेस करूं? बिग बॉस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे 5 मिनट के लिए मेरा फोन दे दो, मेरी उंगलियों में चुल हो रही है रील स्क्रॉल करने की। बिग बॉस प्लीज, मेरी छोटी बहन सानिया को इधर भेज दो, वो मेरे हिस्से का सारा काम कर लेगी जैसे घर पे करती है। मैं एलिमिनेशन में सबको डालना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं ये शो जीतूं और सब लोग बाहर चले जाए। क्यों खाऊं मैं पोहा? मैं तो ऑमलेट खाऊंगी। डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू, डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। बिग बॉस, आप चेक करके बता दोगे जरा, मेरी बेस्टी ने कोई दूसरी बेस्टी तो नहीं बना ली? बाप पे जाना नहीं, रिश्तेदारों पे चले जाओ, वो बड़े चिंदी हैं। बिग बॉस, जरा चेक करके बताना मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। हाँ, मैं पहुंची हूँ यहाँ पे सो के। तूने जाके क्या उखाड़ लिया, मर्दाना मुंह वाली औरत? आइए देखते हैं एक टीचर पूरे दिन क्या क्या करती है। सबसे पहले उठ के फोन चेक करती हूँ कि स्कूल जाने के लिए कहीं लेट तो नहीं हो गया। फिर जाती हूँ ब्रश करने, वो एगारो कॉस्मिक प्लस सुपर इलेक्ट्रिक टूथब्रश से, जो कि 40,000 स्टॉक्स देता है पर मिनट। एंड इट कम्स विद 5 क्लीनिंग मोड्स, वाइट क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश एंड मसाज, एंड स्मार्ट फीचर्स लाइक 30-second रिमाइंडर्स एंड मेमोरी फंक्शन। इट इंक्लूड्स 5 डुपॉन्ट ब्रश हेड प्लस अन इंटरडेंटल हेड भी मिलता है फॉर डीप एंड प्रिसाइज क्लीनिंग। इसके साथ USB रिचार्जेबल बैटरी आती है विच लास्ट अप टू 20 days ऑन अ 4-hour चार्ज। इट इज IPX7 waterproof and lightweight. It comes with a handy travel case, making it a perfect for on the go use. ओहो, आज तो मैं सच में लेट हो गई। जल्दी से रेडी होके स्कूल चली जाती हूँ, घर वापस आती हूँ, चुपचाप पढ़ो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। खुश रहो बेटा, शादी वादी लगा ली बहन की, बताया तक नहीं बुआ जी को। मैं नजर मार देती। देखो क्या क्या सामान आया है तुम्हारे ससुराल से। बहुत कम सामान आया है। फूफा जी से कहती ये लाते बहुत ढेर सारा। बच्चों, हो गया हल्दी का डेकोरेशन? ज्यादा अच्छा नहीं किया।
फूफा जी से कहती वो करवाते बहुत बढ़िया डेकोरेशन। मेकअप करा रही हो क्या बेटा? मेकअप ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा। फूफा जी से कहती वो कराते बहुत बढ़िया मेकअप, पर तुम्हारी लिपस्टिक अच्छी लग रही है, कौन सी लगाई है? अरे ये तो NYB का वेलवेट मोज लिपस्टिक है ना, इन द शेड स्पाइसी रस्ट 06। ये फूफा जी नहीं ला पाते क्योंकि ये हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है। ये तो 2025 का वायरल लिपस्टिक है, 50,000 बिक चुकी है, वो भी खाली 3 महीनों में। और ये तो बस 200 में मिल जाता है, वो भी 6.5 ml। बाकी ब्रांड्स 500-600 लेते हैं यही वेलवेट मोज लिपस्टिक देने के लिए, और वो भी इत्तू सा 3 ml। इसका वेलवेट मोज टेक्सचर है, लाइट वेट है, पूरा दिन चलता है। और ये स्पाइसी रस्ट शेड जो है वो हर इंडियन स्किन टोन पे चलता है। ट्रांसफर प्रूफ, स्मज प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। 2025 का वायरल लिपस्टिक मैं फटाक से ऑर्डर कर लेती हूँ purple.com से, और तुम्हें लेना है तो इस QR कोड को स्कैन कर लो। हाँ दीदी, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये बहुत पैसा खर्च करवाते हैं मेरा। मम्मी मुझे ना पैसे दे दो, मुझे नवरात्रि के लिए लहंगा लेना है। नहीं है पैसे मेरे पास। मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है, और अभी मौसी मांगे तो तुरंत दे दोगी। हाँ हाँ, वो तो देना पड़ेगा। तो मुझे भी लहंगा दिलाना पड़ेगा। तुझे लहंगा चाहिए तो आ, मैं दिलाती हूँ। देख, ये है अनारकली और ये जाएगा इसका दुपट्टा ऐसे करके, फिर इसकी बनेंगी प्लेट्स। अब इसका दुपट्टा जाएगा पीछे और यहाँ पे लगेगी क्लिप। अब लग रहा है ना तेरा नवरात्रि का लहंगा। अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। आखिर माँ किसकी हूँ? मेरी। बड़ी आई। वैसे बात तो सही है। तुम सारे बच्चे मेरी सुनते क्यों नहीं हो? और बच्चों, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा मैम कुछ कह रही है तो? अरे पीटी सर, कोई बात नहीं, अपना डांटिए इन्हें। देख रहे हो तुम लोग, ताशना मैम कितनी अच्छी हैं। तुम लोग उन्हें इतना परेशान करते हो, फिर भी वो नहीं चाहती हैं कि मैं तुम लोगों को डांटूं। अरे नहीं नहीं सर, मैं खुद इनको मार मार के भर्ता बना दूंगी, आप परेशान ना हो। आप बच्चों को मारती हो? हाँ सर, बताऊं कैसे मारती हूँ? ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ सर, लगता है आपकी और मेरी खूब बनेगी। जी सर, मुझे भी यही लगता है। चलिए फिर पेटीज खाने चले कैंटीन। नहीं नहीं सर, रेसेस में चलेंगे, अभी गए तो प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। ठीक है मैडम, आप पढ़ाइए, मैं यही खड़ा होकर आपको देखता हूँ। ठीक है सर। लगता है इनकी भी लव स्टोरी शुरू हो गई है। यार आज के एग्जाम में तो पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अंजुम यार, तुम ही कुछ सोचो। यार खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं तुझे कैंटीन में 2 समोसे खिला दूंगी। आइडिया, ये ले सिलेबस, इसको मैम के। मैम आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बेटा आशीर्वाद ना पैर छू के लिया जाता है, हटो यहाँ से। काम हो गया दोस्त। ये लो क्वेश्चन पेपर, तुम भी लो क्वेश्चन पेपर, और चीटिंग मत करना, समझे? ओके मैम। मैम हो गया एग्जाम। ये लीजिए मैम, मेरा भी हो गया। इतनी जल्दी तुम दोनों का एग्जाम हो गया? आई कांट बिलीव। तुम दोनों पास हो गए, वो भी अच्छे नंबर से। पर ये कैसे हुआ? अभी बताते हैं मैम। कैसे पास हुए अब तो बताओ। मैम आपके पीठ के पीछे हम लोगों ने पूरा सिलेबस चिपका दिया था, वही पूरे टाइम देख देख के लिखते रहे और पास हो गए। चलो गुलशिफा सुन, मैं तुझे प्रिंसिपल की बेटी होने के फायदे बताऊं? हाँ। देख मैम, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, देख। मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अच्छा, एक तो तुम्हारा वर्क पूरा नहीं है, ऊपर से तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा वर्क पूरा नहीं है। चलो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। सुन, कल पेपर है, किसी न किसी से पेपर पता करके बता। चल अभी बताती हूँ। मैम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ो बेटा, तुम ये लो पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर पकड़ लो, किसी को बताना नहीं, ठीक है? ये ले मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ओहो, तुम्हारे तो जलवे हैं। काश हमारी मम्मी भी प्रिंसिपल होती। उसके लिए तुम दोनों को फिजा होना पड़ेगा बच्चों। अर्शु, निशु, फिजा। मैम आई कम इन? यस कम इन। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सॉरी, वो भी तुम? मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ? नो मैम, मैं सच में आपको सॉरी बोल रही हूँ। अब सीट पे जाके बैठ जाओ। तो प्रोजेक्ट बना के लाए हो? मैम आप बैठ के पढ़ा दीजिए, थक जाएंगी वरना। अरे आज ये प्रिंसिपल की बेटी इतनी सुधरी सुधरी क्यों लग रही है? मैम आपने होमवर्क दिया था ना, मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, आज तो मेरे बोलने से पहले तुमने होमवर्क कर लिया और कोई बहाना भी नहीं बनाया। वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो क्लास की मॉनिटर बनती है फिजा। नो मैम, मुझे मत बनाइए। क्यों? हर साल तो तुम ही बनती हो। पर इस बार नहीं मैम, मॉनिटर बनने के जो काबिल है उसे बनाइए। आई मीन फातिमा को। उठिए उठिए ना मैम, सुबह सुबह सो रही हैं आप। लगता है मम्मी को बताना पड़ेगा। मतलब वो सब सपना था और आज भी तुम लेट आई हो? हाँ तो लेट हो गई। मैं आई कम इन मैम? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? मैम आप फिजा से ऐसे नहीं बात कर सकती। बताओ अभी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? अरे यार तुम चुप रहो ना, सरफराज मैं बात कर तो रही हूँ मैम से। मैम आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। ओके चलो बैठो सीट पे। तुम पागल हो क्या? मैम से क्यों पंगे लेते हो? क्यों ना पंगे लूं, वो प्रिंसिपल की बेटी से ऐसे नहीं बात कर सकती, समझी? वो ऐसे बात नहीं कर सकती, पर गलती मेरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगा मैं। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई है तो आगे कंटिन्यू करें। यस मैम, यस मैम। रक्षाबंधन आने वाला है तो सारी गर्ल्स सारे बॉयज को राखी बांधेंगी, समझे?
मैं तो सरफराज के बांधूंगी राखी, है ना। मैं तो स्कूल ही नहीं आऊंगा उस दिन। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आप अपने क्लास के बॉयज को राखी बांधोगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बता देना पहले का आंसर क्या है। बायोलॉजी। अंडालॉजी। कोई बहन मुझे भी बता दे। पबजी। जावेरिया, तुम सब लोग मिलके चीटिंग कर रहे हो ना। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, चीटिंग नहीं कर रहे हो तो चलो सब लोग अपने अपने आंसर सुनाओ। बायोलॉजी। अंडालॉजी। सब्जी लॉजी। पबजी। देखा मैम, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना करो सब। बहरे दोस्तों के चक्कर में मैं बच गई। कोई चीटिंग तो नहीं लाया। नो मैम, मैं चीटिंग नहीं करती। अरे मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछूंगी ना। मैम आपका काम है पूछना, तो पूछो ना, पर इंसान तो देखकर पूछोगी। बेटा मैं तो, हर कोई बच्चा चीटिंग नहीं करता मैम, कोई बच्चा पढ़ के भी आता है जो मेरे जैसे होते हैं। अब मेरी चेकिंग करके मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, अदर स्टूडेंट्स को चेक करो जाके, क्या पता वहां मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलना तो नामुमकिन है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे समझा। चलो तुम अपना लिखना ही स्टार्ट करो। ऐसा वैसा समझ रखा है क्या जो मेरी चीटिंग पकड़ी जाएगी। बैक बेंचर्स के टॉपर हूँ, ऐसे थोड़ी ना उगल दूंगी कि फर्रे लेके आई हूँ। मैम हो गया एग्जाम। कोई भी बच्चा अभी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कैमरे की चेकिंग हो रही है। किसी लड़की ने अपने बालों से चिट निकाल के चीटिंग करी है, प्रिंसिपल मैम ने कैमरे में देखा, वो आके अभी नाम बताएंगी। अब मेरा क्या होगा कालिया। मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, एक काम करती हूँ झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना मम्मी को लगाना पड़ेगा। मम्मी मुझे बहुत लो फील हो रहा है। इधर आ जरा चेक करूं। अरे बुखार तो बहुत तेज है। अरे बाप रे, इतनी तेज फीवर अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मम्मी सच में मुझे नहीं पता फ्लावर पॉट किसने गिराया, कैसे टूटा है। अब तुम अपनी मम्मी से जुबान चलाओगी, ये लो मार। सॉरी। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं चुराए हैं पैसे, तो मेरा नाम क्यों लगा रही हो फालतू में। अच्छा, तो ये तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं ये किसके हैं, कहाँ से आए। ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, अपनी बुक बेच के। निहाल तुम्हारा रिश्ता आया है। मम्मी मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, आप लोगों का नाम रोशन करना है। सेहल बेटा देखो तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मुझे नहीं देखना, अब रिश्ता पक्का कर दो बस, और जल्द से जल्द शादी कर दो। पर बेटा एक बार लड़का तो देखो। आपने लड़का देखा है ना, जिंदा है ना, सांस लेता है ना, तो बस कर दो। मम्मी ने मुझे बेफालतू में मारा, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। पर भूख तो मुझे लग रही है, घर का खाना नहीं खाऊंगी, ऑर्डर कर लेती हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों होता है लड़कियों के साथ। मैम आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या हुआ। हाँ बेटा थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा दे रहे हैं। मैम अगर आपको नहीं करनी तो मना कर दो। बच्चों मैंने मना करने की हर कोशिश ट्राई कर ली, पर मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे हैं। मैम हम लोग कोई आइडिया दे आपको। पहले आप ये बताइए आपका रिश्ता लेके कौन आया है। मेरी बुआ लेके आई है, जिनसे मैं बात तक नहीं करती। अच्छा, बुआ जी ने आपसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। वो तो मैं जानती हूँ, बच्चों कोई आइडिया दो जिससे मेरा इस रिश्ते से पीछा छूट जाए। मैम आप एक काम करो, जब लड़का आपको देखने है तो उसकी चाय में जमाल घोटा मिला दो। बेटा ऐसे में तो मेरी कुकिंग स्किल्स की बदनामी हो जाएगी, कुछ और आइडिया दो। जब लड़के वाले आए तब आप भूत बनने की एक्टिंग कर लेना, जिससे वो लोग भाग जाएंगे। बेटा इससे तो मेरी बदनामी हो जाएगी, कोई दूसरा आइडिया दो। मैम आपका कोई बॉयफ्रेंड है। चल बदतमीज टीचर से ऐसे बात करते हैं। कम वक्त मारो, ऐसे आइडिया बता रहे हो जिससे मेरे और मेरे घर वालों की बदनामी हो जाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, टीचर हूँ मैं। ये क्या है, एंटिक पीस बन के आए हो तुम दोनों ट्यूशन में, बैग कहाँ है तुम लोगों का। गुड इवनिंग मैम, हम लोग तो गरबा खेल रहे थे, ट्यूशन कैसे पहुंच गए। वैसे मैम बताइए हम दोनों का लुक कैसा है। लुक एक नंबर की छपरी लग रही हो दोनों। मैम आपको नहीं पता, गरबा ऐसे ही खेलते हैं। गरबे के लिए डांडिया यूज करते हैं, चॉपस्टिक नहीं बेवकूफो। मम्मी ने डांडिया ही नहीं दिलाया। तो फिर भी बेटा डांडिया रात में खेला जाता है, यू दिन दहाड़े क्यों डराने को घूम रही हो लोगों को। मैम हम अच्छे नहीं लग रहा क्या। इतने तो सुंदर लग रहे हैं ना हम मैम। बेटा किसने बोला तुम दोनों सुंदर लग रहे हो। बस आपने हम लोग की बहुत बेइज्जती कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग डांडिया खेलने आए हैं। डांडिया खेलोगे, चलो डांडिया की स्पेलिंग बताना। छोड़ो पढ़ ही लेते हैं आज। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर। हाँ मम्मी पूरी ट्रेनिंग लेके पहुंच गई हूँ पाकिस्तान। अरे अपने रिश्तेदारों से ही ट्रेनिंग ली है, उससे बड़ा स्पाई कौन है। मैं तो कहती हूँ उन्हें ही भेज दो यहाँ पे, अगर मिशन पूरा हो गया तो देश का भला, और अगर नहीं हुआ तो हमारा भला। कहाँ से आई हैं आप। अफगानिस्तान से जनाब। नाम बताइए अपना। शगुफ्ता बिनते हाशिम। कहीं आप इंडिया की जासूस तो नहीं। ना करे जनाब, काम की तलाश है मुझे। हबीबी चलिए मेरे साथ। हाँ अम्मी जान है मेरी, बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ मम्मी पहुंच गई हूँ यहाँ। मकसद पे कब निकलना है जनाब। इंशाल्लाह कल ही। ठीक है, दुश्मनों की खाल खींच के उससे कश्मीरी चादर बनाएंगे। चलते चलते भूख लगने लगी जनाब, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। अरे वाह वो देखिए गोलगप्पे कितने हुए, ये लीजिए। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। और देवरानी जी सो के उठ गई हो। हाँ जेठानी जी, रात में आप बर्तन धोना भूल गई थी तो उसे ही धो के आ रही। तो मुझे उठाना था ना, मैं धो देती बर्तन। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। चलो स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे आपको पता है ये जो हमारी नंद कविता है, ये हमारी दोस्ती पे जलती है। हाँ इसकी तो शादी करवानी पड़ेगी। बच्चों कल सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना, और जो कल नहीं लाया उसको मेरी जेठानी बहुत मारेंगी। उफ, भूख के मारे तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है, इंटरवेल ही नहीं हो रहा है।
क्या हुआ देवरानी जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे यार बहुत तेज भूख लग रही है। तो चलो ना कैंटीन में कुछ खा के आते हैं। अरे प्रिंसिपल मैम क्या कहेंगी। छोड़ो, घर में हम अपनी सास की नहीं सुनते, यहाँ प्रिंसिपल की क्या सुनेंगे। चलो चलो जल्दी घर जाके खाना भी बनाना है। हाँ हमारी नन तो बनाती ही नहीं है। रोटी मैं बना लूंगी, सब्जी तू डाल लेना।